भैया कल दोपहर को आकाश सुपर साउंड में आपके सावन के गानों की रिकॉर्डिंग पे जाएगा। उसके बाद जो फ्राइडे को अपने मिनिस्टर का शो है उसकी रिहर्सल पर जाएगा। और हाँ भैया, उसके बाद 2 दिन आकाश एक सेमिनार की रिहर्सल में बिजी रहेगा। शशि, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आकाश के पास इन आलतू फालतू सेमिनार्स के लिए वक्त नहीं है। भैया आकाश ने इन लोगों को काफी दिन पहले जबान दे दी थी। तो क्या हुआ? तुम उन्हें फोन करके बता दो कि आकाश अभी बिजी है, वो सेमिनार में नहीं आ सकता, बस। भैया आई एम सॉरी बट जरा सोचिए कि इस सेमिनार में देश विदेश के काफी लोग आएंगे, आकाश उन लोगों से मिलेगा जुलेगा तो काफी कांटेक्ट बनेंगे और यू नेवर नो कौन सा कांटेक्ट काम आ जाए। शशि, तुम अपना और आकाश का वक्त इन फालतू को कांटेक्ट में जाया मत करो। समाज सेवा बाद में होती रहेगी। फिलहाल तुम फ्राइडे की पार्टी पे कंसंट्रेट करो, ओके? भैया आप नहीं जानते कि ये सेमिनार आकाश के लिए क्या कर सकता है। मम्मा आप कब आके बैठी, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो इतना अच्छा गा रही थी, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के सुन लूं। प्लीज। हाँ मम्मा, मैं बहुत बेसुरी हूँ। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ये सब आपकी वजह से। मेरी वजह से? भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? अगर आपने मुझे सलाह नहीं दी होती तो मुझे कैसे पता चलता कि आकाश को मेरे और करीब लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये आकाश का जादू है। तुम्हारी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है ना? पता नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकती। हाँ लेकिन आकाश का बिहेवियर बहुत बदल गया है। मम्मा वो मुझे पहले की तरह इग्नोर नहीं करता। एंड यू नो व्हाट, आई नीड टू थैंक यू फॉर दिस बिकॉज यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। सच, तुझे ऐसे खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशियों की तरफ ये पहला कदम है तेरा, लेकिन अब भी तुझे जरा सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। समझी? समझी। चतुर्वेदी जी के लिए हम जो शो कर रहे हैं उसकी सारी तैयारियां हो गई। आज ही मैंने उनसे बात की थी, बड़े खुश लग रहे थे। कहने लगे, अक्षय तुम मुझे बंबई से जाने नहीं दोगे, क्योंकि भाई जब आकाश गाता है तो मैं सारे काम छोड़कर बैठ जाता हूं, और अब बार बार काम छोड़कर दिल्ली से बंबई आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए अगर तुम कहो तो मैं बंबई में ही सेटल हो जाऊं। लगता है चतुर्वेदी जी जल्दी हमारी जेब में आने वाले। सच अक्षय, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। निकिता, पर मुझे आकाश को लेके कभी कभी डर लगने लगता है। क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर गुरुजी के कहने पर रामपुर जाना, पुराने घर में मेहमान और अब ये सेमिनार। आकाश के पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, मगर वो सुनता ही नहीं। पता नहीं इन सब फिजूल की चीजों को वो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। सेमिनार? कौन सा सेमिनार? पता नहीं, शशि कह रहा था भैया ये सेमिनार नए कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आकाश में मुझे भी कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। कुछ ज्यादा इंडिपेंडेंट होता जा रहा है वो। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगे? अक्षय, आकाश उन लोगों में से नहीं है जो किसी के पीछे भागे। जरूर कोई बात है। ये म्यूजिक टीचर, ये सेमिनार, उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ऐसे भी कुछ दिनों से उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। अक्षय ने पता लगाना होगा कि उसकी खुशी का असली कारण क्या है। भाभी, आपने मुझे बुलाया? सीता कह रहा था कि कोई जरूरी काम है। नहीं नहीं, बैठ। मैं तो अकेले बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा तुझे बुला के कुछ बातें ही कर लूं। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। अरे वाह,
ये टॉप्स कब खरीदे? बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या भाभी, इस तरह के टॉप तो हर लड़की पहनती है कॉलेज में। पर पहनने वाले में भी तो कोई खास बात होनी चाहिए ना। अब इन टॉप्स को ही ले लो, तुझ पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसीलिए तो मैं तेरे लिए ये नई कॉस्मेटिक किट लाई हूँ। ओह माय गॉड भाभी, लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा ना? तो मेरी ननद क्या कम है? मैं मार्केट गई थी, अपने लिए किट खरीद रही थी, सोचा तेरे लिए भी ले लूं। थैंक यू भाभी, यू सच अ डार्लिंग। अच्छा नेहा, एक बात बता, कोई खास मेहमान आने वाले हैं क्या? नहीं, सीता बता रहा था तुम सब लोग कल पुराने वाले घर गए थे। अब कोई खास काम था तो मुझे और अक्षय को बता देते, हम लोग भी मदद कर देते। भाभी, एक बात कहूँ, लेकिन आप किसी से कहिएगा नहीं, हाँ? किसी को नहीं कहूंगी। क्या? वो आकाश भैया है ना, वो ना शादी कर रहे हैं। क्या? मेरा मतलब किससे? अचानक आकाश कैसे शादी कर सकता है? वैसे कुछ पक्का तो नहीं पता, लेकिन मैंने इस बारे में आकाश भैया से बात की थी, लेकिन वो मेरी बात टाल गए। मुझे तो लगता है कि वो हम सबको सरप्राइज देना चाहते हैं। पर नेहा, उसने किसी ना किसी को तो बताया होगा ना। मतलब आकाश हम में से किसी को भी बताए बिना शादी कैसे कर सकता है? घर में किसी ना किसी से तो उसने बात की होगी ना। हाँ भाभी, मैंने ना सुबह में ना आकाश भैया को मामू के साथ बात करते हुए देखा, और वो तो बहुत ही खुश थे। और जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, मामू ने आकाश भैया को गले से लगा लिया। मुझे तो लगता है कि इस बारे में मामू को जरूर पता होगा। पंछी बादल फूल हवा, हर जीवन है प्यार। धरती अंबर दोनों से बनता है संसार। आकाश, मुझे डर लग रहा है। क्यों? तुझे क्या हुआ? पिछली बार भी तू इतना खुश होकर सीटी बजा रहा था, याद है? पेड़ में घुस गया था। कहीं कोई बिजली का खंभा तो नहीं ढूंढ रहा इस बार? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। तू क्या मुझे पागल समझता है? नहीं, पागल तो नहीं समझता, लेकिन प्यार में हुए दीवाने और मस्ती में आए हुए सांड का कोई भरोसा नहीं। भैया, इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। तू फिर शुरू हो गया ना? मैं शुरू हो गया? हैं? मैं शुरू हो गया? अब आज ही का दिन पकड़ ले। घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद नहीं, आकाश जी का सडनली मूड आ गया है। घर की शॉपिंग करेंगे, सब्जी खरीदेंगे, उठाए झोला और चले मार्केट। वाह! पता नहीं शशि, एक अजीब सी उमंग आ गई है जिंदगी में। बहुत दिनों के बाद इतनी खुशी महसूस हुई है। बस इसलिए सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूं। हेलो। हाँ, तुलानी सर, क्या हाल है? हाँ जी, एक मिनट होल्ड करेंगे आप? हाँ जी, तुलानी जी का फोन है। क्या बोलूं, परसों की रिकॉर्डिंग पे आ रहा है कि नहीं? मना कर दे, इस हफ्ते मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। हेलो तुलानी जी, परसों की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देंगे आप प्लीज? आगे का मैं आपको, इतवार को आप मुझे फोन करिए, मैं अगले हफ्ते के लिए बता दूंगा आपको। जी हाँ, ओके जी, थैंक यू। शशि, इस हफ्ते के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दे। इस हफ्ते मैं कोई काम नहीं करूंगा। और वो मंत्री जी का शो जो भैया ने ऑर्गेनाइज किया, उसका क्या करूं? कैंसिल कर दूं ताकि भैया मुझे कच्चा चबा जाए, है ना? उसे रहने दे, मैं वो शो करूंगा। पर हाँ, उसके अलावा कोई काम नहीं, समझा? समझ गया, सब समझ गया। देख रहा हूं कि कनीज की आरज़ू कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। मामा जी, मामा जी, मामा जी, क्या बात है बेटी? आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ मामा जी। मैं बाहर लॉन में पौधों को पानी दे रहा था। आप क्यों कर रहे थे? किसी नौकर को कह दिया होता। अरे
अच्छा, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, आप 1 मिनट चलिए ना। क्यों, सब ठीक तो है ना? नहीं, मुझे आपसे जरूरी काम है, प्लीज 1 मिनट। चल। हाँ बोल बेटा। आप पहले आराम से तो बैठिए। ले बैठ गया, अब बोल। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। माय गॉड, कैसा लगा? इतना सुंदर कुर्ता पजामा। एक बात बता, आज कोई बुजुर्गों का त्योहार है क्या, जिसमें बुजुर्गों को कुछ दान दक्षिणा वगैरह, मेरा मतलब है तोहफे दिए जाते हैं? बुजुर्गों का त्योहार? नहीं, मतलब कि आज कोई खास बात है या दिन है? ऐसा ऐसा सुंदर तोहफा कितने दिनों से किसी ने मुझे दिया नहीं है ना। मामा जी, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं मार्केट गई थी, सबके लिए कुछ ना कुछ लाई, तो ये मैंने शोरूम में टंगा हुआ देखा, मैंने सोचा आप पर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपके लिए ले आई। तू मेरा कितना ख्याल रखती है, आज मेरा दिल भरा है। बड़ों की सेवा करना तो छोटों का फर्ज होता है ना मामा जी, क्यों नेहा? हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, तो मामा जी मैं कह रही थी कि वो जो हाँ भाभी, अब मामू को वो आकाश भैया की शादी वाली बात क्यों नहीं बताती? पहले मामा जी को 2 मिनट अच्छी तरह बात तो कर लेने दे। ऐसे उछल रही जैसे आकाश की नहीं, इसकी शादी होने वाली है। मगर आकाश की शादी? आपको नहीं मालूम? नहीं पता, मतलब मैंने उड़ती उड़ती सी खबर सुनी थी कि आकाश किसी करोड़पति अरबपति की बेटी के साथ शादी के बारे में सोच रहा है। अब क्या है कि दोनों एक दूसरे से मिले, प्यार बढ़ा, अब जब मिलना जुलना हो गया, एक दूसरे के लिए प्यार है, तो अगला स्टेप तो शादी होगा ना। पर मामा जी पता तो चले वो लड़की कौन है जिससे आकाश शादी करना चाहता है, पिताजी उसके क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और अगर वो लोग इतने रईस हैं तो शहर के मशहूर लोगों में तो होंगे ही। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ बेटी, मैंने तो उड़ती खबर सुनी थी, बल्कि जब आकाश बुआ को बता रहा था ना, तब मैंने सुना था। अब क्या है कि आकाश हमेशा अपने दिल की बात सबसे पहले अपनी बुआ को बताता है। तो ये काम क्यों नहीं करती, तू बुआ से जाके पूछ लेना। हाँ। सुन, मैं बाहर झाड़ में पानी दे रहा था, थक गया हूं मैं, जा बाकी का तू दे दे, जा जाना। हाँ। कहिए, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आपको मेरी ऐसी कौन सी बात पता चल गई? मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ कहोगी, और मैं तुम्हारी नहीं, मैं बहू की बात कर रहा हूँ। बहू को पता चल गया है कि आकाश ने शादी के लिए कोई लड़की पसंद की है। उसने हमसे बहुत पूछा, मगर हमने उसे रितु के बारे में कुछ नहीं बताया। अब वो बहला फुसला कर तुमसे पूछने आने वाली है। तुम उसे लड़की के बारे में कुछ मत बताना, ओके? अच्छा। अरे बेटा, मैं यहाँ किचन में हूँ, संभाल लेना। माँ जी, आप यहाँ ना, आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। ला दिखा, मैं भी तो देखूं मेरी बहू की पसंद कैसी है। सिल्क है बुआ। अरे वाह, मेरी बहू को तो कपड़े की बहुत पहचान है, बहुत अच्छी। ले रख। पर बुआ, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। ये तू मेरे लिए लाई है? अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी महंगी साड़ी मैं कैसे पहन सकती हूँ? और बेटा फिर लोग क्या कहेंगे, तू समझती नहीं है। आज तो बहुत प्यार से दे रही है, कल इसी बात पे ताने मारेगी। बेटा तू ऐसा क्यों नहीं करती है कि ये साड़ी तू आकाश की बहू के लिए रख दे, जब वो आएगी तब तू उसे दे देना। अच्छा बुआ, मैंने सुना है कि आकाश शादी करने वाला है। उसने किसी बहुत अमीर लड़की को पसंद किया है, और वो लोग कुछ दिनों के लिए हमारे पुराने घर में आके ठहरने वाले। नहीं तो आकाश ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है।
कोई लड़का पुराने घर को चमका के नया कर रहा है, तो तू खुद सोच बहू, जब एक जवान लड़का अपने घर को सजाने संवारने में लग जाए, तो फिर वो शादी के अलावा और क्या सोच सकता है? नहीं? काका, जी आकाश भैया कहाँ है? वो तो अभी अभी शशि भैया के साथ निकल गए। बैड लक ऋतु, चल घर चलते हैं, चल। ओ ऋतु, कहाँ जा रही है? घर, मेरा और आकाश का सजाया हुआ घर। ओहो, तो आप वहाँ हैं? क्यों, तू नहीं चाहती? मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि तू कब मेरी भाभी बनकर घर आएगी। इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ, पता नहीं आकाश इतना वक्त क्यों लगा। डोंट वरी, तू छोड़ ना भैया को, मैं तेरा इंतजार अभी खत्म कराती हूँ। मतलब तू समझ आई। चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल ना। नेहा, व्हाट आर यू अप टू? तू चल तो सही। अब एक मिनट। क्या हुआ? समझ ले कि तू नई नवेली दुल्हन है और पहली बार इस घर में आ रही है। मैं, बुआ जी, मामू, भाभी और बड़े भैया तेरे स्वागत के लिए खड़े हैं और बुआ जी तेरी आरती उतार रही है। स्टॉप इट नेहा। अरे नई नवेली दुल्हन ऐसे बात नहीं करती। चल अब अपना पहला कदम इस घर में रख। एक मिनट। अब क्या हुआ? समझ ले कि ये कलश है। चल अब अपने पैर से इसे गिरा दे। लेफ्ट नहीं, राइट। शादी नहीं देखी क्या पहले?